नो इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्राह्मणेभ्यो नमस्ते गणपतिभ्यः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म सत्यं वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भवतारणं भवतु अवतु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीशङ्कराचार्यनवावतारणं यद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपाणिं गुरुं वागतोषित विश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे हरिहरानन्दं करपात्रिणं जगद्गुरुं धियं सदा परिभवं नमभीष्टदोषं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भित्यातिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभुः सितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं व्यासेन
स्वयं सुकृतिना भवनेश लक्ष्मी पापात्मना कृतधियां हृदयेषु बुद्धिं सभासतां कुलजन प्रभवस्य लज्जा तां त्वां परिपालय देवि विश्वम् सिंहो सलिलं सलीलं यः शोकवहिनीं जनकात्मजाय आदाय तेनैवददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभुजी जय जय माखन चोर। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वीर बजरंग बली काशी विश्वनाथ भगवान की जय। माँ जगज्जननी जगदम्बे की जय। जय जय श्री राम। भगवत चर्चा प्रारंभ हो तो उसके पहले वाणी जीवा को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करिए। ये सब क्या आप लोग जानते हैं, आज पहला दिन है, इसको प्रिपरेशन से कहा जाता है, तैयारी का दिन। पहला दिन है, कथा विलंब से प्रारंभ होगी, कल से ठीक समय पर प्रारंभ होगी। तो पहले कथा प्रारंभ हो उसके पहले वाणी जिह्वा को पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करिए। ज्यादा नहीं, 2-4 बार आगे आगे हम करते हैं, पीछे पीछे आप हो जाइए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। रावण बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। कितना सौभाग्य उत्पन्न हुआ राज पांडे जी का, किनका सौभाग्य उत्पन्न हुआ, उसके साथ साथ क्षेत्रवासियों का भी सौभाग्य उत्पन्न हुआ। जो ये राजा परीक्षित की भांति हमारे राजेंद्र पांडे जी बैठे हुए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए। ये जहाँ पर भागवत कथा होती है ना, वहाँ की
वहां का स्थान तो तीर्थों का तीर्थ बन जाता है, तीर्थों का तीर्थ। पर तत्रैव गंगा जमुना च तत्र यत्राच्युतो द्वार कथा प्रसंगा। वो स्थान तीर्थों का तीर्थ बन जाता है जहां पर श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होती है, भगवान के गुणानुवाद प्रारंभ होती है। तो आज ये स्थान तीर्थों का तीर्थ बन गया, तीर्थों का तीर्थ बन गया। कैसे? एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लिए हुए नंदी पर सवार होकर चले जा रहे गए। कुछ दूर चलते चलते तो एक जगह कुल्हड़ इत्यादि पड़े हुए थे। तो बाबा नंदी पर से कूदे, कूद कर उस स्थान पर लौटना प्रारंभ कर दिया। लौट चुके, जब लौट कर शांत हुए फिर नंदी पर सवार हुए, फिर चलने लगे। माता पार्वती के मन में कौतूहल हुआ कि आखिर ऐसा हुआ, लेकिन पूछा नहीं। नंदी चलने लगा, चलते चलते कुछ दूर और गए तो एक जगह पर जमीन धुई हुई थी, बनाव श्रृंगार हुआ था, साफ सफाई चल रही थी। उस स्थान पर फिर भगवान शंकर नंदी पर से कूदे और उस स्थान पर लौटना प्रारंभ कर दिया। जब लौटना प्रारंभ कर दिया, लौट चुके, लौट कर जब शांत हुए नंदी पर बैठे, नंदी चला। माता ने प्रश्न कर लिया है प्रभु, आप दो जगह लौटे, लेकिन इसका कारण मैं जान नहीं पाई इसका कारण, क्यों लौटे आप? भगवान शंकर ने कहा, क्या आप नहीं जानती हो, जहां मैं पहले लौटा वहां पर 6 महीने पहले श्रीमद् भागवत कथा हुई 6 महीने पहले। और कहा अभी अभी लौटा, यहाँ पर 6 महीने बाद भागवत कथा होगी। तो जहां पर भागवत कथा प्रारंभ होती है वो स्थान तीर्थों का तीर्थ बन जाता है। वो स्थान 6 महीने तक, 6 महीने पहले से और 6 महीने बाद तक एकदम पवित्र हो जाता है। ये जो देवता इत्यादि है, इनको बुलाना नहीं पड़ता है। भागवत कथा जो गंगा इत्यादि नदियां हैं, ये बिना बुलाए ही चली आती दौड़ कर। कहा कि जो भागवत कथा में बिना बुलाए आता है वो देवता की समान। देखिए इंद्र भगवान प्रसन्न है ना, आपकी कथा प्रारंभ हुई, इंद्र भगवान प्रसन्न हो गए। तो देवता बिना बुलाए ही आते हैं, अनाहुतापी। बुलाने पर तो मनुष्य नहीं आता, लेकिन देवता बिना बुलाए आते हैं। तो स्थान तीर्थों का तीर्थ हो गया जहां पर भगवान की कथा प्रारंभ होगी। जिस ब्रह्ममयी कथा को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, और जिस ब्रह्ममयी कथा को ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र सनकादिक ऋषियों को सुनाया, और जिस ब्रह्ममयी कथा को सनकादिक ऋषियों ने नारद बाबा को सुनाया, जिस ब्रह्ममयी कथा को नारद बाबा ने पाराशर ऋषि को सुनाया, और जिस ब्रह्ममयी कथा को पाराशर ऋषि ने व्यास जी महाराज को सुनाया, और जिस ब्रह्ममयी कथा को व्यास जी महाराज ने सुखदेव जी को सुनाया, और जिस प्रमदमयी कथा को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, उसी प्रमदमयी कथा को आपके इस पवित्र क्षेत्र में कहने चले, पवित्र क्षेत्र में कहने चले कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिद आनंद की मूर्ति कौन? आनंद कौन है?
आगता नंदा इति आनंद, जो नंद के यहाँ आया। कौन आया नंद के यहाँ? भगवान श्री कृष्ण आए नंद बाबा में। जो नंद के यहाँ आया वही आनंद, उस सच्चित आनंद की मूर्ति, आनंद घन परमात्मा को, जो इस विश्व की उत्पत्ति करता है और इसका संहार भी करता है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों का नाश कर देता है। ऐसे उस आनंद स्वरूप परमात्मा को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए, भागवत कथा आप लोग सुनने बैठे तो पहले तो इसके महत्व को जानिए, इसकी महत्ता क्या है। इसीलिए भागवत में सबसे पहले महात्मा की कथा है। महात्मा जो महात्मा की कथा आए थे, महात्मा लिया कहा गया? ये स्कंद पुराण से लिया गया। 5 अध्याय का महात्मा है। एक बार हुआ क्या, सौनक ऋषि, सौनक ऋषि, ये सौनक ऋषि 88,000 ऋषियों को साथ में लिए हुए कहां पर विराजमान है? नैमिषारण्य क्षेत्र में। तो कैसे विराजमान हुए सौनक ऋषि? एक बार सौनक क्योंकि संसार के प्राणी आगे चलकर आलसी हो जाएगा। मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य, आलसी हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई इत्यादि करेंगे नहीं, आलस्य में ही पड़े रहेंगे। तो ऐसे मनुष्यों का कल्याण कैसे? इसी विचार से सौनक ऋषि ने क्या किया? भगवान नारायण की आराधना करना प्रारंभ किया। कहाँ पर? प्रयाग क्षेत्र में जाकर, उस प्रयाग क्षेत्र में सौनक ऋषि जाकर उस नारायण की आराधना करना प्रारंभ की। और जैसे ही 100 वर्ष बीता वैसे ही नारायण प्रकट हो गया। तो नारायण प्रकट कैसे हुआ? सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्ष स्थलकौस्तुभं श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शंख है, चक्र है, पद्म है, ये सब उसके आयुध है। 4 भुजा से युक्त परमात्मा प्रकट हो गया। पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुआ। तो सौनक जी से कहा, हे ऋषिवर, आप क्यों इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं? क्या कारण? तो सौनक जी ने कहा, महाराज हम इसीलिए इस तपस्या को कर रहे हैं कि अगर कोई उपाय हो जिससे मनुष्य का कल्याण हो सके, उसका उपाय बता दीजिए महाराज। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया। चाहे सौनक जी सुनो, ये हमारा सुदर्शन चक्र जहां पर जाकर धराधाम में समाहित हो जाएगा, वहीं पर आप एक सत्र का प्रारंभ करिएगा, सत्र का प्रारंभ करिएगा। और इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और सुदर्शन चक्र आगे आगे चलना प्रारंभ कर दिया। अब सुदर्शन चक्र चलता चला जा रहा है, उसके पीछे सौनक ऋषि चलते चले जा रहे हैं। इस दृश्य को जो देखना वो सौनक के पीछे लगे। ऐसे सौनक के साथ कितने लोग लग गए? 88,000 ऋषि लग गए। 88,000। और पीछे लगते लगते उस चक्र का पीछा करते करते कहाँ आ गए? नैमिषारण्य क्षेत्र में आ गया। नैमिषारण्य क्षेत्र में वो चक्र धरती में समाहित हो गया। और जब समाहित हुआ, जहां पर चक्र समाहित हुआ, वहां से एक धारा फूट पड़ी, जल की धारा। जानते हो जल की धारा कौन है? हमारे आपके बगल में गोमती महारानी निवास कर रहे हैं। यही गोमती मैया है, इनको आदि गंगा कहा जाता है।
कि चक्रतीर्थ से प्रकट हुई सीतापुर जिले में है नैमिषारण्य से। वहीं पर शौनक जी रुक गए, रुक और जब रुक गए तो वहां पर सत्र का प्रारंभ करके कथा प्रारंभ करनी। तो श्रेष्ठ चाहिए कोई कथा विद्वान, जब सबके तुलना करने लगे तो उसमें सूत जी महाराज आ गए। तो सूत जी को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करके शौनक ऋषि और 88,000 ऋषियों से मिलकर सूत जी को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करके उनसे प्रश्न किया महाराज। शौनक ऋषियों ने कहा महाराज, हे प्रभु, अब ये सत्र का प्रारंभ हो गया। सत्र मतलब समझे, सत्र मतलब जो यज्ञ 1000 वर्ष तक चलती रही, सहस्त्र वर्षों तक जो यज्ञ चलती रहे उसको सत्र कहते हैं। और जो आप यहाँ प्रारंभ हुई पांडे जी की, इसको क्या कहते जानते हैं? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान इस 7 दिन में ही समाप्त होता है। ऐसे सूत जी को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया। नहीं विशेषूतमासीन भिवाद्यं महामतिं कथामृतं रसस्वाद कुशलो शौनको ब्रवीत्। शौनक ऋषि ने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करके सूत जी से कहा, महाराज आपसे प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न किया? कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूथाख्याहि कथा सारं मम कर्ण रसायनम्। कहा कि हे सूत जी, आपके पास जो ज्ञान रूपी प्रकाश है उससे हम लोगों के अंतःकरण में जो विराजमान अज्ञान रूपी अंधकार है उसको नष्ट कर दीजिए महाराज, और भगवान की कोई दिव्य कथा को सुनाइए। कहा ऐसी वैसी कथा को सुनाइए। शौनक ऋषि ने कहा, महाराज कैसी कथा सुनाइए? कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवो प्रियते कथम्। कहा महाराज जो भक्त जिससे जागृत हो और ज्ञान और वैराग्य मिले महाराज, ऐसी कथा को सुनाइए जिससे विवेक हमारा बढ़े, विवेक बढ़े। और कहा ये जो संसार रूपी माया मोह है और निराशा है, इससे हम लोगों को दूरी बने, ऐसी कथा को सुनाइए। कहा महाराज और कैसी कथा सुनाइए जानते? कहा श्री यद भवे श्रेयं पावनानां च पावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत तद पदाधुना। महाराज जो श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो, ऐसी कथा सुनाइए जो सबसे श्रेष्ठ कथा हो और पावनों में भी पावन हो, पवित्रों में भी पवित्र हो। पवित्रता तो है लेकिन उससे भी पवित्र हो, ऐसी कथा को सुनाइए महाराज। और वो कथा करे क्या? वो कथा ये करे कि हमको भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे, ऐसी कथा को सुनाइए महाराज। अच्छा, तो सूत जी ने कहा, महाराज ठीक है, जैसा आप लोग सुनना चाहते हो वैसा ही सुनाएंगे। जैसा हमको सुखदेव जी ने सुनाया था वैसे ही मैं आपको सुना देता हूं। तो शौनक ऋषि 88,000 ऋषियों ने कहा, महाराज ये बताइए सुखदेव जी कहाँ मिल गए आपको? कहा हमने सुना है कि सुखदेव जी किसी गृहस्थ के यहाँ उतनी ही देर ठहरते हैं जितनी देर, कितनी देर? गोदोहन मात्रेण, जितनी देर में गाय दुही जाती है। तो ये सुखदेव जी कहाँ मिल गए आपको? कहाँ मिल गए? तो सूत जी महाराज ने कहा, जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे सुखदेव जी महाराज, तो मैं भी वहां विराजमान था।
तो सौनक 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज ठीक है आप विराजमान थे तो एक बात सुनिए, जैसा सुखदेव जी ने सुनाया था वैसे ही सुनाइए, उसमें कुछ अलग से जोड़ने घटाने की आवश्यकता नहीं। क्या आप अपने मन से अलग से जोड़िए घटाइए। हाँ, सूर्य जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वही सुनाएंगे। तो सौनक 88,000 ऋषियों ने कहा महाराज हमने सुना है जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आए तो उस समय देवता लोग भी आ गए। तो क्यों आए थे महाराज, क्या कारण था जो देवता आ गए? तो सूर्य जी ने कहा महाराज जानते हो देवता क्यों आए? कहा देवता इसलिए आए कि अपनी स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए। देवता बड़े स्वार्थी होते हैं, इनका स्वार्थ नहीं है तो कहीं जाते नहीं। तो कहा स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए देवता आया। कहा महाराज जब सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने के लिए बैठे राजा परीक्षित को तो देवता लोग आ गए। तो कैसे आए जानते हैं? अमृत का कलश लेकर। जब अमृत का कलश लेकर आए तो क्या किए? कहा महाराज उस अमृत का कलश को कहा सुखदेव जी से महाराज हम आए हैं आपके पास, तो राजा परीक्षित की मृत्यु है ना मृत्यु। देवता कह रहे सुखदेव जी से, कहा मृत्यु है तो मृत्यु है तो महाराज हम अमृत लेकर आए हैं, ये अमृत इनको पिला दीजिए, इनकी मृत्यु टल जाए, मृत्यु टल जाए। जब इस प्रकार से कहा मृत्यु टल जाएगी तो सुखदेव जी ने कहा कि ये बताओ ये देवता लोग स्वभाव से परिचित थे ना, स्वार्थ सिद्धि करने के लिए आए देवता तो सुखदेव जी जानते हैं इसलिए स्वभाव से परिचित है। कहा देवताओं ये बताओ तुम लोग आए हो तो ऐसे ही तो अमृत नहीं दोगे, अमृत के बदले में तुमको क्या चाहिए? क्या चाहिए अमृत के बदले? तो देवताओं ने कहा महाराज अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और हम लोगों को ये भागवत रूपी जो अमृत है कथा, अमृत रूपी कथा, इसका हम लोगों को पाठ करा दीजिए महाराज। तो देवताओं को भी दुर्लभ है ये कथा, जो देवता है वो भी तरसते हैं कि हम मृत्यु लोक में जन्म लें और भगवान के गुणानुवादों को सुने। देवताओं को दुर्लभ ऐसी ये कथा है और हम लोगों को तो सुलभ है, लेकिन सुलभ होने पर भी नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। तो सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता लोग आए हैं कथा का बदला अदला बदली करने, तो विचार किया कहां ये कथा और कहां अमृत। तो सुखदेव जी ने कहा कि क्वा कथा क्वा सुधा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान। कहां ये कथा और कहां ये अमृत, इसकी तुलना की जाए तो कैसे है? कहा ऐसे है जैसे कांच और मणि। कहा अमृत कैसे है? कहा कांच के समान है और ये कथा मणि के समान है। तो सुखदेव जी ने कहा देवताओं से, हे देवताओं सुनो, ये कैसे अदला बदली होगी? अदला बदली समान वस्तु में होती है, समान वस्तु में होती है। और कहां समान है? समान तो है तुम्हारा अमृत को तो कांच के समान है और ये कथा ये तो मणि के समान है, तो अदला बदली होगी कहां? डांट कर भगा दिया सुखदेव जी ने देवताओं, डांट कर भगा दिया। क्यों? केवल स्वार्थ के लिए ना, देवताओं के पास श्रद्धा का अभाव, श्रद्धा का अभाव। तो कथा में बैठने से पहले श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा, जब श्रद्धा है तो कथा आपके अंतःकरण में अपने आप प्रविष्ट होगी, और जब श्रद्धा नहीं है तो फिर देवताओं की तरह कथा आपको नहीं मिलेगी, ये सुलभ नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले श्रद्धा होनी चाहिए। तो देवता लोग भाग कर गए कहां महाराज? कहां? ब्रह्मलोक में गए।
ब्रह्मलोक में गए, कहा महाराज हमको सुखदेव जी ने भगा दिया यहाँ से। कहा क्यों? कहा महाराज हम लोग गए थे अमृत देने और कथा रसपान करने, तो ये बताइए क्या कथा जो है इस अमृत से भी महान है? अमृत से भी महान है? भागवत रूपी कथा अमृत से महान है महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा एक काम करो, तुम जाओ सारे ग्रंथ और सारे शास्त्र ले आओ और एक तुला बनाओ, एक तरफ सारे ग्रंथ और सारे शास्त्रों को रख दो और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दो। रख दिया देवताओं ने, तो क्या हुआ, जिधर सारे शास्त्र रखे गए थे वो पलड़ा ऊपर चला गया और जिधर भागवत रखा गया था वो नीचे चला गया। ऐसी भागवत है। और ये भागवत ऐसे ही नहीं मिल जाता, तो सोचिए ऐसे ही मिल जाएगा। अरे भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सतसंगमं चलते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमो मदान्धकारनाशं विधायहि तदो उदयति विवेकः। कि एक नहीं करोड़ों जन्म का पुण्य जब भाग्योदय बनकर प्रकट होता है तब श्रीमद् भागवत कथा कहने और सुनने दोनों का मौका मिलता है। ऐसे नहीं मिल जाता है। ऐसी बुद्धि बनती है, ऐसा विवेक बनता है कि आप कथा करवाते और कहने वाला कहता है। ऐसे नहीं, करोड़ों जन्म का पुण्य भाग्योदय बनकर उदय होता है तो कथा होती है। कहा ये कथा सुनाने के लिए सूत जी महाराज ने विशारण्य क्षेत्र में विराजमान है। इतना सब प्रसन्न हो जाने के बाद कथा कहना प्रारंभ किए तो पहले महात्मा को बताया श्रीमद् भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत है? इसका सीधा और सरल अर्थ समझिए। श्री मतलब क्या? श्री मतलब राधा राधा और मद मतलब नशा, मद मतलब नशा और भ मतलब भक्ति, ग मतलब ज्ञान, व मतलब वैराग्य और त मतलब तल्लीनता। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य में तल्लीन होकर उस नशे में एकदम चूर होकर श्री राधा रानी के श्री चरणों में जाना, यही भागवत है। यही भागवत है। बिना राधा जी के भागवत नहीं हो सकती। राधा जी का कृपा प्रसाद मिलता है। अरे राधे तू बड़ भागिनी, कौन सो तपस्या की है, तीन लोक तारण तरण वो तेरे आधीन। राधे राधे कहिए, कृष्ण पीछे पीछे अपने आप लग जाता है, अपने आप लग जाता है कृष्ण पीछे पीछे। राधे राधे कहिए बस, ऐसी राधे जी की महिमा है। अरे श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। श्री राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय श्री राधे। श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा जय कृष्णा कृष्णा, श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा।
तो ऐसे श्रीमद् भागवत कथा को सूत जी महाराज इसके महत्व को बताने के लिए कथा प्रारंभ किए। तो महत्व बताने के लिए सूत जी महाराज क्या कहते हैं? कहा महाराज, एक बार की बात है कि नारद बाबा घूमते घूमते धराधाम पर आए, मृत्युलोक में आए। और मृत्युलोक में आकर घूम रहे, तो घूमते घूमते कहां गए नारद बाबा? कहा कि नारद बाबा घूमते घूमते तीर्थों में गए। कहा कि तीर्थों में घूमते घूमते नारद बाबा एक भी तीर्थ नहीं बचा नारद बाबा से कि हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगमं सेतु बंधनम। भगवान नारायण की नगरी बद्री विशाल, बद्रीनाथ में गए, सेतु बंध रामेश्वर गए, कुरुक्षेत्र गए, कोई भी तीर्थ ऐसा बचा नहीं जहां पर नारद बाबा नहीं गए। और तीर्थों में घूमते घूमते नारद बाबा का मन खिन्न हो गया। क्यों? कहा इसलिए खिन्न हो गया कि उन्होंने देखा तीर्थों का सार नष्ट है। कैसे नष्ट है? कलयुग में तीर्थों का सार नष्ट है। तीर्थों में चोर उचक्के भरे पड़े हैं। आप जाइए तो केवल लूट मची है बस। तो तीर्थों का सार नष्ट है। इसलिए नारद बाबा का मन खिन्न हो गया। खिन्न हुआ तो मन में विचार किया, चलो मोबाइल तीर्थ के पास चलते हैं। मोबाइल तीर्थ, मोबाइल तीर्थ कौन है? सन्यासी, संत महात्मा। ये मोबाइल तीर्थ है। मोबाइल का मतलब क्या है? घुमंतु तीर्थ, घूमने वाला। आप जहां जाओगे वहां मोबाइल जाएगा ना, मोबाइल साथ में चलता है। ऐसे ही घूमने वाले जो है उनको संत महात्मा वो तीर्थ हैं, तीर्थ हैं। उनकी चरण की धूलि से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं अगर ऐसे संत महात्मा मिल जाएं तब। लेकिन आजकल के संत महात्मा ये तो केवल सीमेंट सरिया की बिल्डिंग बनाने के लिए परेशान है। सीमेंट सरिया की बिल्डिंग बन गई संत महात्मा। अरे जब आपने सन्यास धारण कर लिया, सन्यास धारण कर लिया, तब आपको संसार की वस्तु की क्या आवश्यकता है? संसार की कोई वस्तु की आवश्यकता आपको है ही नहीं, क्योंकि आपने संसार से मुख मोड़ लिया। तब संसार की वस्तु क्या आवश्यकता? ऐसे संतों को नारद बाबा ने देखा तो उनका मन और खिन्न हो गया। कहा अरे ये संत महात्मा ही तो ऐसे थे जो संसार के प्राणियों का कल्याण करते। जब ये संत महात्मा ही ऐसे हो गए तो अब कल्याण कौन करेगा संसार के प्राणियों का? जिनके पास तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ ही नहीं। तो नारद बाबा का मन खिन्न हो गया। खिन्न हो गया तो कहा अब चलो कहां चलते हैं? कहा गृहस्थों के पास चलते। ये साधुता संतता ये कोई ड्रेस कोड नहीं है कि लाल पहन लिया, पीला पहन लिया, सफेद पहन लिया तो साधु हो गए ना। साधुता संतता ये स्वभाव है जो मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान होता है। जिसके अंतःकरण में दूसरे जीवों को देखकर परोपकार की भावना उत्पन्न हो गई वही साधु। और जिसके अंतःकरण में किसी को देखकर द्वेष उत्पन्न हो गया वो साधु नहीं है। वो चाहे जैसा ड्रेस पहना है। साधु का मतलब जानते? साधु वही जिसके अंतःकरण में परोपकार की भावना हो। तो साधुता संतता ये गृहस्थों के पास भी हो सकता है, न कि सन्यासियों के पास ही हो सकता है। नारद बाबा घूमते घूमते गृहस्थों के पास आए। जब गृहस्थों के पास आए तो क्या देखे कि गृहस्थ लोग कैसे दिख रहे? कहा मंदा सुमंद मंतयो मंद भाग्या कूट भाषिण। कहा गृहस्थ मंद बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के। इनकी बुद्धि
कमल। और वही गृहस्थ कर क्या रहे, कर क्या रहे? नारद बाबा इस दृश्य को देख रहे कि क्या कर रहे गृहस्थ, कि तरुणी प्रभुतागे है शालको बुद्धिदायक कन्या विक्रीडियो लोभा दंपती नाम चकलकनः। नारद बाबा ने क्या देखा गृहस्थों के अंतःकरण में? कहा तरुणी प्रभुता गे है, घर की जो जवान बहू है वही घर की मालकिन बनी बैठी है। घर की मालकिन बन गई है कौन? जवान स्त्री। तरुणी प्रभुता गे है श्यालको बुद्धिदायक, उसी जवान का जो भाई है घर का वो सलाहकार बना हुआ है, सलाहकार बना हुआ है। वृंदावन में एक कहावत है कि दीवाल बिगाड़ो छारो और काम बिगाड़ो सारो। जिस दीवाल को नष्ट होना होता है उसमें छारा लग जाता है, लोना लग जाता है। अगर लोना लग गया तो दीवार नष्ट हो जाती है, कोई बचा नहीं सकता। और जिस घर के सलाहकार साले हो जाते हैं, साले से सलाह लेकर कार्य किया जाता है, वो घर भी नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और क्या करते गृहस्थ? कहा कन्या विक्रीडियो लोभा दंपती नाम चकलकनः। माता पिता ही अपने पुत्र और पुत्रियों को बेच दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। क्यों? धन के लोभ में, धन के लोभ। ये आज के 5000 वर्ष पहले लिखा गया, लेकिन आज देखिए तो दिख रहा है कि माता पिता ही अपने पुत्र और पुत्रियों को बेच दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं। ऐसे दृश्य को नारद बाबा ने देखा तो उनका मन और खिन्न हो गया। कहा चलो, तीर्थों में कुछ नहीं था तो सन्यासियों के पास कुछ होना चाहिए था, उनके पास भी कुछ नहीं बचा। गृहस्थों के पास कुछ होना चाहिए था, उनके पास भी कुछ नहीं बचा। तो बचा क्या? कहा कहीं कुछ बचा ही नहीं। मन उनका एकदम खिन्न हो गया, परेशान होकर नारद बाबा घूमते घूमते कहाँ आ गए? घूमते घूमते इसी धराधाम पर वृंदावन धाम आ गए। और जब वृंदावन धाम में आए नारद बाबा, तो आते ही नारद बाबा का जो मन दुखी था वो दुख दूर हो गया। वृंदावन धाम पहुंचते दुख दूर हो, जब दुख दूर हो गया तो नारद बाबा घूमने लगे वृंदावन। जैसे सारी पुरियां हैं, सब पुरियों का अलग अलग महत्व है। कैलाश शिखर को देखने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वाराणसी में काशी में मरने पर मोक्ष प्राप्त होता है, तीर्थराज प्रयाग में गंगा में स्नान करने से मोक्ष प्राप्त होता है। ऐसे ही सब पुरियों का अलग अलग महत्व है। और जब प्रश्न हुआ कि ये सारी पुरियों में सबसे उत्तम पुरी कौन सी है, कहतासाम मध्ये मथुरेव धन्या यत्त प्रविष्टम सकलोपजन्तु। कहा ये सारी पुरियां हैं, माना सारी पुरियां कुछ ना कुछ देती हैं, लेकिन इन सारी पुरियों में सबसे ज्यादा पुरी, सबसे महत्वपूर्ण पुरी कौन सी है जानते हो? मधुपुरी, मथुरा धन्य है। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पर मनुष्य की बात ही जाने दो, कोई भी जंतु अगर प्रविष्ट हो जाए, वृंदावन धाम में प्रविष्ट हो जाए, चला जाए जंतु, तो वो जंतु भी उस आनंद घन स्वरूप परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। ऐसा वृंदावन धाम है। इसलिए नारद बाबा जब वृंदावन धाम में पहुंचे तो उनका मन जो खिन्न था, दुखी था, वो प्रसन्न हो गया। ऐसा वृंदावन धाम है। चलिए, हम आप तो ऐसे तो वृंदावन धाम नहीं पहुंच सकते, लेकिन मन से तो पहुंच सकते हैं ना, मन से पहुंच सकते हैं। तो भजन के माध्यम से वृंदावन धाम चलिए, मन भजन को गुनगुनाते हुए वृंदावन धाम पहुंचिए। राधे राधे, हरि ओम।
मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। जय जय। चाकर बनकर सेवा करूंगी, चाकर बनकर सेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी। चाकर बनकर सेवा करूंगी, मधुकर मांग कलेवा करूंगी। तेरे दर से करूंगी मुट्ठी भोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो नंद की सौरी, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। सौंप दिया अभी जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होवे। सौंप दिया अभी जीवन तो है, राखो जिस विधि रखना होवे। तेरे दर पे पड़ी हूँ सब छोड़, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, हो बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। मन बस गयो संत किशोर, अब जाना नहीं कहीं और, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में, बसा लो वृंदावन में। अर्ज मेरी मंजूरी जे करना, वृंदावन से दूर न करना।
भलो जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन धाई के धान धरे बे कुंठ मिले तिनको रजधानी। चारों में बखान करे और संत मुनि निगुनी मन माने। यमुना यमदूतन तारती है भव तारती है श्री राधिका रानी भव तारती है श्री राधिका रानी। अरे जी मेरी मंजूरी ये करना वृंदावन से दूरी न करना। अरे जी मेरी मंजूरी ये करना वृंदावन से दूरी न करना। कहे मधुप हरि जी करी चोरी अब जाना नहीं कहीं और। वसालो वृंदावन में वसालो वृंदावन में हो वसालो वृंदावन में वसालो वृंदावन में। मन बस गयो नंद किशोर अब जाना नहीं कहीं और। वसालो वृंदावन में 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 वसालो वृंदावन में। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैसे वृंदावन में नारद बाबा घूम रहे हैं, तो ये वृंदावन तो सांसारिक वृंदावन है, सांसारिक वृंदावन जो इस संसार में दिखता है वृंदावन। लेकिन ये सांसारिक वृंदावन को हटाओ, हमारा आपका अंतःकरण हृदय भी वृंदावन है। वृंदावन है ये हृदय ही वृंदावन है। इसी हृदय में ही उस परमात्मा को निवास करा दीजिए, तो यही हृदय ही आप ही वृंदावन बन जाओगे। सांसारिक रूप वृंदावन में जाने की आवश्यकता ही नहीं। ऐसे वृंदावन में नारद बाबा घूम रहे, घूमते घूमते एक जगह दृष्टि गई नारद बाबा। तो क्या देखा? देखा एक बट वृक्ष है, बट वृक्ष के नीचे कई स्त्रियां बैठी हैं और उन स्त्रियों के बीच में एक तरुणी जवान स्त्री बैठी है। तो नारद बाबा देखे संत हैं, जहां स्त्रियां बैठी हैं वहां कैसे जाए। लेकिन मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ कि आखिर ये कौन है, ये कैसा दृश्य है। इसलिए नारद बाबा अपनी बीड़ा को बजाते बजाते पास से होकर गुजरे और जैसे ही नारद बाबा को तरुणी स्त्री ने देखा तो तुरंत ही हाथ जोड़कर नारद बाबा को बुलाने लगी। कहती भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मम चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। कहा कि हो साधु पुरुष रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ साधु पुरुष। कहा मेरी चिंता का निवारण करो महाराज। उस तरुणी स्त्री ने कहा मेरी चिंता का निवारण करो। जब इस प्रकार से नारद बाबा से प्रार्थना किया उस तरुणी स्त्री ने, तो नारद बाबा ने कहा अरे आखिर हम तो चाहते ही थे कि ये दृश्य हमको पता चले और उसने स्वयं हमको बुला लिया, कोई बात नहीं। तो नारद बाबा ने कहा अरे काशी त्वं कामिमोचे मां नार्यः का पद्मलोचना वदं देवी सविस्तारं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। कहा कि हे देवी तुम कौन हो, कौन हो और कहां से आप आई हो, कौन हो कहां से आई हो और आपके दुख का कारण क्या है, कौन सा दुख है आप। जब तक इसके बारे में हमको पता नहीं चलेगा मैं कैसे उपाय करूंगा। पहले तो आप हमको बताओ, इतना सब बताओ आप। तो उसने कहा ठीक है महाराज बताते हैं। तो उस तरुणी स्त्री ने कहा
कि हम भक्ति दीखा तो इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जरो। महाराज मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मेरा नाम भक्ति है, भक्ति का मैं भक्ति हूँ। और कहा मेरे दुख का कारण जानते हो महाराज? कहा मेरे ये दोनों देख रहे हो वृद्ध पड़े लेटे हैं, दो वृद्ध लेटे हैं। कहा महाराज? तो कहा ये जो वृद्ध लेटे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो कहा मेरे दुख का कारण यही है कि माता जवान और उसके पुत्र वृद्ध होकर पड़े। ये माताओं का स्वभाव होता है कि माता कभी अपने दुख से दुखी नहीं हुआ करती। माताओं का ये स्वभाव है तो कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं होती, लेकिन अगर उनके पुत्र और पुत्रियों को कोई दुख है तो उनको दुख अपने आप हो जाता है। ये माताओं का स्वभाव है। तो भक्ति महारानी कहा महाराज यही मेरे दुख का कारण है। कहा अच्छा ये बताओ महाराज कि आप यहाँ पर घूम रहे महाराज तो मेरे दुख का उपाय करें। कहा महाराज अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई महाराज। द्रविड़ देश मतलब दक्षिण भारत। भक्ति दक्षिण में ही उत्पन्न होती है। देख लीजिए, विचार करिए कि जितने भक्त हुए, भक्त हमेशा दक्षिण में ही उत्पन्न होते हैं। भक्ति दक्षिण में उत्पन्न होती है, द्रविड़ देश। तो सांसारिक द्रविड़ देश दक्षिण भारत है और हमारे आपके अंतःकरण में भक्ति कहां से उत्पन्न होती है? द्रविड़ देश मतलब कर्ण रसायन। जब इस कर्ण रसायन से भगवान के गुणानुवादों को सुनते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तब भक्ति हमारे अंतःकरण में प्रकट होती है। जब तक नहीं जानते तब तक भक्ति नहीं प्रकट होती। तो द्रविड़ देश क्या है? हमारा आपका कान, ये द्रविड़ देश है। और भक्ति फिर पुष्ट होती है कहां? कर्नाटक में। कर्नाटक सुना, भगवान के गुणानुवादों को सुनकर मनन चिंतन करना प्रारंभ किया, तब भक्ति पुष्ट होना प्रारंभ होती है, बढ़ना प्रारंभ होती है। ऐसे बढ़ते बढ़ते भक्ति बढ़ती रहती है। और फिर कहा गुर्जरे जीर्णाम गतः, जैसे ही गुर्जर प्रदेश में प्रवेश किया भक्ति ने, वैसे ही वृद्ध हो गई। तो गुर्जर देश क्या है? कहते हैं ना हम लोग साधारण भाषा में, अरे इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। साधारण भाषा में तो यही कहते हैं। तो जब भगवान के गुणानुवादों को आपने श्रवण किया और श्रवण करके मनन नहीं किया, चिंतन नहीं किया और उसको वैसे ही छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो भक्ति तुरंत ही वृद्ध हो जाती है, वृद्ध हो जाती है। और कहा, भक्ति ने कहा कि जैसे ही गुर्जर देश को पार किया और वृंदावन में प्रवेश की, वैसे ही मैं जवान हो गई और मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। तो अगर भक्ति हृदय में आ गई, आपके हृदय में भक्ति प्रविष्ट हुई, जैसे ही हृदय में भक्ति प्रविष्ट होगी वैसे ही ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाता है। ये जान जो हृदय रूपी वृंदावन है, जब इसमें भक्ति प्रगाढ़ होगी, भक्ति ऊपर बढ़ी, तो जान लीजिए कि ज्ञान वैराग्य सब भूल जाएगा। वहां ज्ञान वैराग्य का काम नहीं है, ज्ञान वैराग्य काम नहीं है। सारा ज्ञान सारा वैराग्य सब नष्ट हो जाता है। भगवान को आप अगर विचार करिए, देखिए कितने ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान को इसी धराधाम पर, इसी कलयुग में पा लिया और भगवान को दौड़कर आना पड़ा अपने भक्तों के लिए। भक्तों के लिए दौड़कर आना पड़ा। कैसे पाया? भक्ति से पाया, भक्ति से। जब भक्ति आपकी इतनी प्रगाढ़ होगी तो आपको ही परमात्मा मिलेगा। तुकाराम संत हुए, नरसिंह भगत हुए,
सब अनेक ऐसे भगत हो गए जिनके लिए भगवान को दौड़कर आना पड़ा। नरसिंह भगत थे, इनके पत्नी नहीं थी, पत्नी साथ छोड़कर चली गई थी। एक पुत्री थी, उसका विवाह हो चुका था, और ये अपने गांव में ही एक टीले पर आश्रम बनाकर वहीं पर निवास करते थे, और अकेले नहीं निवास करते थे। इनके उस आश्रम में 14-15 अंधे साधु भी निवास करते थे, जिनके पास आंख नहीं थी। जो मधुकरी इत्यादि करने पर, मांगने पर जो मिल जाता था, उसी से भोजन इत्यादि बनाते थे, और अपना और अपने जो साथ में इनके संत लोग थे, अंधे साधु, सबकी व्यवस्था देखते थे। ऐसे समय बीत रहा, भगवान का कृपा प्रसाद जानकर वैसे ही समय बीत रहा नरसिंह भगत का। एक दिन एक पत्र आ गया। जब पत्र आया तो नरसिंह भगत उस पत्र को पढ़ रहे। जब पत्र को पढ़ रहे तो अंधे साधु बैठे, 14-15 अंधे साधु। उन्होंने पूछा, अरे बाबा, पत्र आया क्या? पत्र आया? तो नरसिंह भगत ने कहा, हाँ पत्र आया। कहाँ से आया? महाराज कहाँ से? कहा पुत्री के यहाँ से आया है। तो कहा महाराज निमंत्रण है क्या? निमंत्रण है? तो नरसिंह भगत ने कहा, हाँ उसके यहाँ भात है, उसी का निमंत्रण है। तो 14-15 अंधे साधुओं ने कहा, महाराज बड़े दिन हो गया, कहीं निमंत्रण में नहीं गए, अगर आप चाहते तो हम लोग चले चलते। चलिए, पुत्री के यहाँ से निमंत्रण आया है तो उस निमंत्रण में पहुंच चलते। तो नरसिंह भगत ने कहा, आप कह तो ठीक रहे हो, लेकिन चलें कैसे? कैसे चले? मैं साधु भेष में हूँ, संन्यास धारण किए हुए रहता हूँ, गांव के बाहर कुटिया बनाकर आप लोगों के साथ रह रहा। मेरे पास कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिससे आप लोगों को साथ में लेकर मैं चला। तो 14-15 अंधे साधुओं ने कहा कि हे महाराज, आपके गांव में बड़ी जान पहचान है, एक काम करिए, गांव में जाकर किसी से बैल मांग लीजिए, किसी से बैलगाड़ी मांग लीजिए, और उस बैलगाड़ी को लेकर आइए और हम लोग बैठ चलेंगे, आप भी चले। ऐसे निमंत्रण भी हो जाएगा और हम लोग की व्यवस्था भी बन जाएगी। तो नरसिंह भगत ने विचार किया कि अंधे साधु हैं, बहुत दिन इसी आश्रम में रहते रहते कहीं घूमने टहलने तो गई नहीं, यहीं पर पड़े रह गए। उनके मन में निमंत्रण की कौतूहलता व्याप्त है, तो क्यों ना जाकर किसी से बैलगाड़ी मांग ही और बैल मांग। तो मांगने के लिए गांव में गए, तो गांव में गए, मुखिया जी के यहाँ पहुंचे। तो मुखिया जी के यहाँ पहुंचे तो मुखिया जी से कहा, महाराज। तो मुखिया जी ने कहा, आइए आइए महात्मा जी, क्या बात है, सब कुशल से है ना? तो नरसिंह भगत ने कहा, हाँ महाराज सब कुशल से है, सब कुशल से है, लेकिन मैं आपके पास एक प्रयोजन लेकर आया हूं। तो मुखिया जी ने कहा, अरे सब आपका ही है, जो आदेश करिए, जो आदेश करिए। तो नरसिंह भगत ने कहा, महाराज क्या आदेश करें, बस एक जोड़ी बैल दे दीजिए, आपके यहाँ तो 10-10 जोड़ी बैल बंधे हैं। तो मुखिया जी ने कहा, कोई बात नहीं, बैल जब चाहिए ले जाओ। दिया, लेकिन कैसा बैल दिया जानते हैं? जो एकदम मरणासन्न थे, अगर बैठ जाएं तो उठ नहीं सकते हैं, और उठ जाएं तो बैठ नहीं सकते हैं, ऐसे बैलों को दिया। तो नरसिंह भगत ने भगवान का प्रसाद जानकर उन बैलों को ले लिया, और ऐसे ही मांगने पर टूटी फूटी बैलगाड़ी भी मिल गई, और लेकर दोनों को आ गए आश्रम। जब आश्रम में आ गए तो आश्रम में आकर सब 14-15 जो अंधे साधु थे, कहा कि आओ बैठ जाओ। सब आकर बैठ गए। अब ये तो भगवान ही जाने कि एक बैलगाड़ी पर 14-15 अंधे साधु कैसे बैठे होंगे, हम आप तो बैठ ही नहीं सकते। कहेंगे शरीर से शरीर छू रहा है,
बड़ी अव्यवस्था हो रही है। लेकिन अब भाई हो सकता है कि सबके पास आंख नहीं थी, कोई किसी को देखता ही नहीं था, इसलिए बैठ अब बैठ गए। नरसिंह भगत ने बैलों को हाँका, कुछ दूर बैल चले और चले, इतने में एक पीछे से आवाज आई। क्या आवाज आई? अरे वो गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। पीछे से आवाज आई, वो गाड़ी वाले रुक जा, मुझको बिठा ले, गाड़ी रोक, मुझको बिठा ले। तो नरसिंह भगत तो भगवान का गुणानुवाद गा रहे भगवान का। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे ही गा रहे नरसिंह भगत, भगवान के गुणानुवाद को गा रहे, सुन नहीं रहे कि कैसे सुने। लेकिन पीछे से आवाज आ रही बार बार, रोक लो गाड़ी नहीं रुक रही। इतने में अंधे साधु जो बैठे हैं, उन्होंने कहा, अरे बाबा सुनो, कोई बुला रहा है। तो बोले, क्या कह रहा? बोले, महाराज कह रहा कि गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। गाड़ी वाले मुझे बिठा ले, एक बार गाड़ी थाम, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। का ऐसे कह रहा महाराज? तो नरसिंह भगत ने गाड़ी रोक दी। एक बालक आ गया, किशोर अवस्था का बालक, 16 वर्ष आयु है उसकी, आ गया। तो नरसिंह भगत ने कहा, अरे आप कौन हो? कहा, महाराज मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? तो उस बालक ने कहा, क्या कहा जानते हैं? अरे कहा, खाटी मेरी जात भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। खाटी मेरी भगत जात के, कृष्णा मेरा नाम, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। खाटी मेरी बात भगत जी, कृष्णा मेरा नाम, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। कहा कि हमारे बारे में जानना चाहते हो? तो मेरी जात खाटी की है। खाटी मतलब समझे, लोहार की जाति है। वो 16 वर्ष के बालक ने कहा, लोहार की जाति का मैं हूँ, खाटी मेरी जाति है और मेरा नाम कृष्णा। तो कहा, नरसिंह भगत ने, क्या काम है आपका? क्या काम है? कहा, महाराज आप अंजार शहर जा रहे हैं। कहा, हाँ जा तो रहे। कहा, हमको भी लेते चलो। तो नरसिंह भगत 14-15 साधुओं को देखते, उसको देखते। तो बालक ने कहा, प्रभु हे महाराज सुनिए, आपको ये लग रहा है कि मैं ऐसे ही चला चलूंगा? तो ऐसे नहीं चलूंगा।
मेरा काम है, पहले मैं काम करूंगा तब चलूंगा। क्या कहा गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। गाड़ी तेरी ठीक करूंगा, ये मैंने मन ठानी भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। कहा कि महाराज मैंने मन में ठाना है कि मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक करूंगा। कि भगवान क्या दर्शाना चाह रहे हैं कि हे भक्त, तुम मेरी शरण में आ, तेरी गाड़ी ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है, तेरी थोड़ी है कि तू ठीक करेगा, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। कहा कि मैं तुम्हारी गाड़ी को ठीक करूंगा। और भगवान ने क्या किया, जल्दी से सबको नीचे उतराया, सब उतर गए और भगवान ने फट से ही गाड़ी को ठीक कर दिया। जब ठीक कर दिया गाड़ी को, कहा भगत जी आइए बैठिए। तो नरसिंह भगत आकर बैठ गए और 14-15 साधु और वो बालक भी बैठ गए। तो नरसिंह भगत में मन में विचार किया कि इस बालक ने मेरी गाड़ी को ठीक किया है, सुधारा है, इसको कुछ देना चाहिए। तो क्या दे, क्या दे, मेरे पास तो कुछ है नहीं जो इसको दे सकता हूं। तो कहा, क्या कहा, अरे कहा कहो तो तुमको भजन सुना दूं, कहो तो तुमको भजन सुना दूं, पल न मेरे नाम भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। हो तो तुमको भजन सुना दो, पल न मेरे नाम भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया, भगत मैं हार गया। ऐसे ही भगवान केवल सतयुग द्वापर त्रेता में ही नहीं आया, इसी कलयुग में आया अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो हमारे आपके लिए भी वो दौड़कर आएगा, दौड़कर आएगा। आप भक्ति तो हृदय में धारण करिए, जब अंतःकरण हृदय में भक्ति धारण होगी तब परमात्मा आएगा। और जब तक अंतःकरण हृदय में दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्ष्या, द्वेष ये सारी चीजें भरी हैं, तब कहां परमात्मा आएगा। परमात्मा तो तब आएगा जब अंतःकरण में भक्ति महारानी निवास करेगी। इसको ऐसे ही समझिए उदाहरण से कि जैसे अभी हम लोग सीमेंट सरिया की बिल्डिंग बनाते हैं, कमरा बनाते हैं। एक कमरा बनवाइए, उस कमरे में सांसारिक सारी व्यवस्था एकदम एक्यूरेट रख दीजिए, एसी लगवा दीजिए, सोफा सेट लगा दीजिए, सारी व्यवस्था, कोई भी कमी ना रहे उस कमरे में। मान लीजिए कोई मेहमान, कोई आगंतुक आपके यहाँ आया और आप उस कमरे में ले जाकर उसको बैठा दीजिए जहां सारी व्यवस्था है। तो फिर एक दिन नहीं बरसों बीत जाए, वो उस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जो उसकी आवश्यकता की सारी वस्तुएं हैं सांसारिक, वो उसी कमरे में उपलब्ध है, इसलिए वो बाहर नहीं निकलेगा। ऐसे ही जो हमारा आपका हृदय रूपी कमरा है, हृदय रूपी जो हृदय रूपी कमरा है, उस कमरे में जब भक्ति महारानी को निवास स्थान प्राप्त करा देंगे तो परमात्मा दौड़कर आकर उसी कमरे में विराजमान हो जाएगा, उसी कमरे में आकर विराजमान हो जाएगा परमात्मा, फिर बाहर नहीं जाएगा। तो ऐसे भक्ति महारानी को स्थान देना चाहिए। तो भक्ति महारानी ने कहा नारद बाबा से कि हे बाबा, मेरे दुख का कारण यही है कि मेरे पुत्र वृद्ध हैं और मैं जवान हूं। तो नारद बाबा ने कहा, अपने ज्ञान का अहंकार है नारद बाबा का, कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी ठीक किए देता हूं। तो नारद बाबा क्या करना प्रारंभ किए, वेद वेदांत घोषश्चै गीता पाठर मुहुर मुहुर।
वेद वेदांत सुना डाला और एक बार नहीं कई बार गीता का पाठ कर डाला, लेकिन उससे हुआ क्या? हुआ यही कि ज्ञान वैराग्य थोड़ा हिले तो, लेकिन फिर वैसे रह गया। ऐसा एक बार नहीं किया, बार बार किया नारद बाबा ने। तो बार बार किया तो आकाशवाणी हुई, कहा हे नारद बाबा, इसका उपाय आपको संत शिरोमणि बताएंगे। अब बताइए, अब तक नारद बाबा संसार में सबको ज्ञान बांट रहे थे, लेकिन अब नारद बाबा को भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ गई। ज्ञान की आवश्यकता नारद बाबा को भी पड़ गई। और हम लोग क्या करते हैं? अगर हमारे आपको पास थोड़ा सा ज्ञान हो गया तो हम लोग केवल दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और ये संदेश मिल रहा कि नारद बाबा जैसे योगी को भी ज्ञान की आवश्यकता पड़ सकती है। कोई बृहस्पति नहीं है कि सारा वेद उसके अंतःकरण में ही प्रकट हो गया। कोई भी संसार में ऐसा नहीं है। किसी को कुछ थोड़ा ज्ञान है तो किसी को थोड़ा ज्यादा है, बस इतना ही। तो कभी ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान के भक्त हो तो भगवान आपको सुधरने का मौका देगा, लेकिन अगर भक्त नहीं हो तब पतन्यधो, ऊपर से कब नीचे चले गए पता नहीं चलेगा, जान लीजिए। परमात्मा ऐसे ही कब नीचे लाल में पटक देगा जान नहीं सकते। बड़े बड़े ज्ञानी बने घूम रहे थे, नाम नहीं लेंगे, जान जाइए, लेकिन आज कहां है पता नहीं। तो नारद बाबा के मन में विचार आया कि आखिर संत शिरोमणि कहां मिलेंगे। तो जो मिलता उसी से पूछते, तो सब यही कहते करणे करणे जपन जना। अरे नारद बाबा को भी ज्ञान चाहिए। ऐसे नारद बाबा अपनी बीड़ा पर तान छेड़े हुए। तो नारद बाबा की बीड़ा पर हमेशा भगवान का नाम निकलता रहता है। जानते हैं कैसा नाम निकलता रहता है? अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। यही स्वर निकलता रहता है हमेशा, नारायण नारायण। इस बीणा पर यही तान छेड़े हुए नारद बाबा घूमते घूमते कहां आ गए जानते हैं? बद्री विशाल बद्री नारायण धाम में पहुंच गए। और जब पहुंचे तो पहुंचकर वहां पर कर क्या रहे? बैठे हैं, मन अनमनस है और सिर नीचे किए हुए। और उसी समय हुआ क्या? तुरंत ही उसी समय हुआ क्या? 4 ऋषि आ गए। कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। ये 4 ऋषि हैं जिनकी उत्पत्ति सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने बनाया तो सबसे पहले यही उत्पन्न हुए, यही 4 ऋषि। तो 4 ऋषि आ गए। ये 4 ऋषि हमेशा 5 वर्ष की आयु में रहते हैं और इनके शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं रहता, दिगंबर है। ऐसे 4 ऋषि आ गए। जैसे ही नारद बाबा ने चारों ऋषियों को देखा तुरंत ही दौड़कर गिर पड़े चरणों में। जब गिर पड़े तो ऋषियों ने कहा कि अरे नारद बाबा क्या हुआ? आपके चेहरे को देखने से तो ऐसा लग रहा कि जैसे आपकी कोई वस्तु का हरण किसी चोर ने कर लिया, किसी चोर ने कर लिया। तो आपके पास है क्या जो आपकी वस्तु हरण हो गई? चेहरा पढ़ा नारद बाबा। तो नारद बाबा ने जो घटना घटी थी वृंदावन में सारी घटना सुना दी। तो सनकाद ऋषियों ने कहा हे नारद बाबा, इसका तो बड़ा सरल उपाय है।
तो नारद बाबा ने कहा महाराज क्या उपाय है? कहा जाओ भागवत कथा सुनाओ। तो नारद बाबा ने कहा महाराज गजब है, अहंकार कम नहीं हुआ ना, अगर कम हुआ होता तो बात मान लेते। ऐसे हम आप भी तो हैं, कोई किसी को कुछ ज्ञान है बता रहा तो हम आप अपने ज्ञान को पहले प्रदर्शित करते हैं। सुनिए, जब आप सुन लेंगे तो आपके अंदर अंतःकरण में ज्ञान अपने आप प्रकट होगा, इसलिए सुनना चाहिए। तो नारद बाबा ने कहा महाराज ये बताइए, आप कह रहे हैं भागवत सुनाओ, ये भागवत है क्या? कहा कि ये भागवत क्या है? कहा निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखातमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। महाराज ये भागवत क्या है? का वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही तो है। प्रश्न किया नारद बाबा, उत्तर दिया ऋषियों ने। कहा हाँ माना कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल भागवत है, लेकिन जानते हो संस्कार से परिष्कार से वस्तु की और व्यक्ति की कीमत बदल जाती है। उदाहरण दिया किसका? गन्ने का। गन्ने का उदाहरण दिया सनकादि ऋषियों ने नारद बाबा। कहा जानते हो कैसे? कहा बताओ। जैसे गन्ना है, उस गन्ने को आपने तोड़ा, तोड़कर चूसा, तो जब चूसा तो उस गन्ने का अलग स्वाद आया चूसने। कहा उसी गन्ने को क्या करो? तोड़कर काट कर ले जाओ कोल्हू में पिराई कर, पिराई करके फिर उसमें से रस निकालो, उस रस को पियो तब। कहा अलग उसका रूप रंग आकार और उसकी कीमत स्वभाव सब बदल गया ना। कहा रस बन गया लेकिन सब बदला। कहा हाँ महाराज। कहा उसको भी छोड़ो। कहा उस गन्ने की पिराई करो, पिराई करके रस निकालो, रस कर कराहे में डाल दो, कराहे में उस रस को गर्म करो, अग्नि में तपाओ, और तपाने के बाद उस रस को तपते तपते जब इतना तप जाएगा तो उसी रस से क्या होगा? राब बन जाएगी। कहा जब राब बन गई तो उस बना सब गन्ने और गन्ने के रस से, लेकिन राब बन गई तो क्या हुआ? कीमत, स्वभाव, प्रकृति सब बदल गई ना। बना रस से, गन्ने से ही बना। कहा उसको भी छोड़ो। कहा उसी गन्ने को, उसी राब को और गर्म किया गया, आग पर तपाया गया, तपाते 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 वो तपते तपते वही राब गुड़ बन गया। जब गुड़ बन गया उसकी कीमत, स्वभाव, रंग रूप सब बदल गया, प्रकृति बदल गई, गुड़ बन गया। कहा उसी गन्ने के रस को और परिष्कार किया गया, और परिष्कार करते करते सीता मिश्री बन गई, मिश्री बन गई। और कहा और परिष्कार किया गया, और परिष्कार करते करते उसी गन्ने के रस, गन्ने और गन्ने के रस का परिष्कार करते करते वही क्या बन गया? शक्कर बन गई, चीनी। कीमत, रूप रंग स्वभाव सब बदल गया ना, लेकिन बना किससे? गन्ने से। गन्ने से ही तो बना, और कहीं से नहीं बना। सारी वस्तुएं गन्ने से ही उत्पन्न हुई, लेकिन सबकी प्रकृति, सबका स्वभाव, सबकी कीमत अलग अलग है। कहा कि माना आपकी बात कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ये भागवत है, भागवत है, माना आपकी बात। लेकिन हुआ क्या? कहा सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। जब इसको सुखदेव जी ने गाया तो अमृत बन गया, अमृत बन गया। कोई विषयी पुरुषों ने थोड़ी गाया। हा? अगर विषयी पुरुष गाते तो अमृत नहीं बनता, जहर हो जाता, जहर हो जाता। कैसे? जैसे आम के बगीचे में फल लगा हो आम का, और उस फल को सुग्गा चख ले, तो हम आप अपने मानवीय स्वभाव में, मानवीय बुद्धि से यही आंकड़ा लगाते हैं ना कि आम का फल मीठा है। चखा आपने ना?
आपने चखा नहीं, लेकिन सुक्के ने चखा, तो हम विचार कर लेते हैं कि आम का फल मीठा है। एक गिलास दूध भर के रखिए और उस दूध को सर पर चख ले तब जहर बन जाएगा। कहा कि जन्मनः जोगी है सुखदेव जी महाराज, जब उन्होंने इस भागवत रूपी ग्रंथ को गाया तब ये अमृत के समान हो गया। अगर विषयी पुरुष गाते तो जहर हो जाता। कैसे? अरे देख लीजिए, फिल्म सिटी है, बहुत फिल्में चलती रहती हैं, बहुत से गीत निकलते रहते हैं, लोग गाते हैं, अच्छे अच्छे कलाकार हैं, गाते हैं, खूब गाते हैं। तो हम आप जिससे गाते बनता हो तो गाता ही गाता है, जो हमारी तरह नहीं गाने जानता वो भी गाता है, लेकिन कितने दिन के लिए? 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए। 2 महीने जाते जाते वो गाना कहां चला गया, भूल गया। क्यों? क्योंकि विषयी पुरुष ने गाया, विषयी पुरुष ने गाया, इसलिए भूल जाएंगे। और ये भागवत रूपी जो गीत गाया सुखदेव जी ने 5000 वर्ष पहले गाया, आज तक गाया जा रहा है, क्योंकि जन्मना जोगी थे सुखदेव जी। कहा महाराज, सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, जब सुखदेव जी ने गाया तब ये अमृत के समान हो गया। तो कहा महाराज क्या करें? कहा पीवो पिबत भागवतम रसमालयम, कहा ऐसा फल है इसको पियो। अगर फल है संसार में, कोई भी फल है, आम का फल है, केले का फल है, कोई भी फल, कोई फल है, सब फल में क्या होता है, कोई ना कोई वस्तु उसकी छोड़नी पड़ती है। आम को खाना है तो छिलका छोड़ना पड़ेगा, गुठली छोड़नी पड़ेगी। केला खाना है, छिलका छोड़ना पड़ेगा। जो फल आप खाएंगे सब में कुछ ना कुछ वस्तु त्याज्य है, छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन ये भागवत रूपी फल जो है, इसको खाया नहीं जाएगा। कहा पियो। क्यों? क्योंकि इसमें कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो छोड़ी जाए, इसलिए इसको पी लो। ऐसा रस है, इसको पी जाओ। तो कहा कब तक पिए? कहा आलयम लय पर्यंतम, जब तक ये धराधाम नष्ट ना हो जाए तब तक पीते रहो। और कहा कितनी बार पिए? कहा मुहुर हो, बार 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 बार। तो कहा कौन पिए महाराज? कहा रसिक या भाव। रसिक कौन? कहा रसिक वो जिसको संसार का सुख चाहिए, जिसको संसार का सुख चाहिए वो रसिक। और भाव को? कहा भाव को वो जिसको केवल परम पिता परमेश्वर चाहिए। तो चाहे वो रसिक हो, चाहे भावुक हो, चाहे जो हो, इसको पिए। तो सनकादिक ऋषियों ने जब इस प्रकार से कहा तो नारद बाबा ने कहा महाराज एक बात बताइए, आप जो है क्यों आप ही नहीं सुना देते हम लोग हमको भागवत? आप लोग तो जब से आपकी उत्पत्ति हुई है तब से ही भगवान की गुणानुवाद को गाते हैं। और कैसे गाते हैं? कहा एक श्रेष्ठ आसन पर बैठ जाते हैं और 3 लोग श्रोता बन जाते हैं, और वो कथा सुनाते हैं, 3 लोग बैठकर सुनते हैं, और जब वो थक जाते हैं तो दूसरे लोग बैठ जाते हैं। ऐसे ही क्रम बनाकर आप चारों लोग हमेशा अनवरत भगवान के गुणानुवाद को गाते हैं और श्रवण करते रहते हैं। तो क्यों ना महाराज आप हमको कथा श्रवण करा दीजिए, जिससे भक्ति महारानी का दुख दूर हो जाए। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, सुना देंगे। तो बद्री विशाल के स्थान पर तीर्थ में आयोजन किया गया भागवत। और जब भागवत का आयोजन करके सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन ये चारों ऋषियों को श्रेष्ठ आसन पर विराजमान करके नारद बाबा संकल्प करने बैठे, संकल्प करने बैठे। तो जैसे ही संकल्प किया वैसे ही हुआ।
अभी भागवत सुना नहीं, केवल संकल्प किया नारद बाबा ने, और संकल्प करने मात्र से हुआ क्या? सूत जी कहते कि भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमा करूपै सहसा विरासी माथेति नामा निमुहुर्वदन्ति। कहा हुआ क्या? कहा भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्र हाथ पकड़े हुए भक्ति महारानी वहां पर प्रकट हो, और कर क्या रही? भगवान के गुणानुवादों को गा रही। अब बताइए, सुनाया नहीं सनकादि ऋषियों ने, संकल्प मात्र किया और भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया, दुख दूर हो गया। तो नारद बाबा ने कहा महाराज ये तो गजब दृश्य देखने को मिल गया। हमने सोचा था कि आप कथा सुनाएंगे तब जाके भक्ति महारानी का दुख दूर होगा, लेकिन हमने तो संकल्प ही किया, आपने सुनाया नहीं और अभी तो शुरू भी नहीं किया, तो कैसे ऐसे हो गया? कैसे हो गया? तो भक्ति महारानी हाथ जोड़कर खड़ी हैं कि हे महाराज पहले ये बताओ हम कहां जाएं, हमको भी तो स्थान दीजिए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे भक्ति महारानी, आप अपने दोनों पुत्रों को लिए हुए इन्हीं संसार के जो प्राणी बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए, इनके हृदय में भी निवास कर जाओ, निवास कर जाओ। लेकिन भक्ति महारानी किसके हृदय में निवास करती है? जो कथा श्रवण करके भगवान के गुणानुवादों में सम्मिलित होकर भगवान के भजनों में ताली बजाता है, और जो नहीं बजाता है तो उसके पास नहीं जाती है। भगवान बाबा तुलसी ने कहा ना कि भगवान के भजनों में जो ताली बजाता है क्या होता है? अरे कहा राम नाम सुंदर कर तारी, संशय बिहग बुढ़ावन हारी, संशय बिहग बुढ़ावन हारी। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय बिहग बुढ़ावन हारी। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय बिहग बुढ़ावन हारी। संशय बिहग बुढ़ावन हारी, संशय बिहग बुढ़ावन हारी, संशय बिहग बुढ़ावन हारी। कहा कि राम नाम सुंदर करता है, जो भगवान के भजनों में ताली बजाता है तो उसके संशय के पक्षी उड़ जाते हैं। संशय के पक्षी उड़ते हैं, उड़ते हैं तो जाते कहाँ हैं? अगर उड़े तो कहीं जाएंगे भी नहीं, कहीं हाँ जाते हैं। कहाँ कहाँ? जो भगवान के भजनों में बैठा रहता हाथ बांधे, उसी के सिर पर जाकर सवार हो जाते हैं, सवार हो जाते हैं। इसलिए जब भगवान का भजन हो तो ताली बजाना चाहिए। तो संशय विहंग के संशय के पक्षी उड़कर जो नहीं बजाएगा उसके ऊपर जाकर निवास कर जाएगा। तो कहा महाराज जाओ, जो भगवान के गुणानुवादों में सम्मिलित होगा, तुम भक्ति महारानी अपने पुत्रों के सहित उसके हृदय में निवास कर जाओ। तो नारद बाबा बैठे हैं, भक्ति महारानी तो निवास कर गई सबके हृदय में। तो नारद बाबा ने कहा महाराज कि गजब हुआ मेरे सामने है, लेकिन इस कथा श्रवण करने से और क्या क्या लाभ होता है इसके बारे में बताइए महाराज। कहा के विशुद्धंति बदंतुम हयम सप्ताह यज्ञे न कथामयेन कृपाल भिर्लो कहितम विचार्य प्रकाशितः को नवीन मार्ग। का महाराज जो आपने ये नया मार्ग प्रशस्त किया, ये नया मार्ग दिखाया, इस नए मार्ग से और क्या क्या हो सकता है और कौन कौन इससे किसका किसका दुख, किसका किसका ताप नष्ट हो सकता है महाराज, इसके बारे में बताइए महाराज। तो जब इस प्रकार से नारद बाबा ने पूछा तो सनकादि ऋषि ने कहा जानते हो
एक कथा श्रवण करने से क्या क्या होता है। कहा ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररताभिमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। ये नहीं कहा कि ये मनुष्य, कहा ये मानवाः। कि मानवाः मतलब केवल मनुष्य ही नहीं आया, संसार के जितने चराचर जगत में प्राणी हैं सब के सब। कहा चाहे जो, कहा अगर संसार में मनुष्य है वो सदा ही दुराचार ही करता रहे, गलत कार्य ही करता रहे, क्रोध में पीड़ित हो, दूसरे को देखकर द्वेष से पीड़ित हो, कुटिल हो, कामी हो। कहा ये चाहे जैसा भी हो मनुष्य, अगर सप्ताह यज्ञ करेगा तो उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। सनकादि ऋषियों ने कहा सत्य नहीं ना पितमात्र दोष का तृष्णा कुलासा श्रम धर्म वर्जितः ये दंभिकाम सशिरोणपिहिंसका सप्ताह यज्ञे न कलौ पुनन्ति ते। कहा जो सप्ताह यज्ञ करेगा, जो सत्य से हीन है, कभी जीवन में सत्य नहीं बोला, अगर वो भी इस भागवत रूपी ग्रंथ के यज्ञ को करेगा तो उसके पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। कहा कि जो अपने माता पिता से हमेशा द्वेष और ईर्ष्या करते हैं, पितृमात्र दोष कर, माता पिता की सेवा नहीं करते, द्वेष करते हैं, अगर ऐसे भी हैं तो उनका भी पाप ताप नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही सनकादि ऋषियों ने अनेक प्रकार से नारद बाबा को बताया। तो नारद बाबा ने कहा महाराज कि आप जो बता रहे हैं इसका कोई उदाहरण भी है। तो सनकादि ऋषियों ने कहा हाँ, इसका एक पौराणिक आख्यान है, मैं आपको बताता हूं, आप सुनिए कि कैसे सप्ताह यज्ञ करने से क्या क्या होता है। कहा मनुष्य की ही बात ही जाने दो, मनुष्य के पीड़ा का हरण ये भागवत करता ही है। अगर मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य की मृत्यु हो गई, कोई प्रेत के रूप में है तो उसकी भी पीड़ा का निवारण करता है। कहा एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। कहा महाराज ये आत्मदेव के नाम के जो ब्राह्मण थे ये एक नगर में निवास करते थे और इनके बारे में कहा गया कि ये द्वितीयो इव भास्कर। इनकी कीर्ति कैसे थी जानते हो? जैसे दूसरा सूर्य, दूसरे सूर्य के समान इनकी कीर्ति थी। लेकिन एक कमी थी महाराज इनके पास धन वैभव की कमी नहीं थी, धन था, वैभव था और कीर्ति भी इनकी बहुत थी। लेकिन एक कमी थी, पुत्र और पुत्री नहीं थी, पुत्र पुत्री नहीं थे आत्मदेव के पास। कहा ऐसे आत्मदेव निवास करते, संसार में रहते, ऐसे घूमते रहते, घूमते घूमते संसार में पड़े रहते। और इनकी स्त्री थी, आज आत्मदेव जितने सीधे और सरल, वैसे ही इनकी स्त्री जिसका नाम धुंधली था, वो दक्षा गृह कार्येषु, गृह कार्य में एकदम दक्ष थी, कुशल थी, घर के कार्यों में कुशल थी। लेकिन लोक वार्ता रता पूरा, इसको आनंद आता था क्या करने में, दूसरों से बात करने में। अपने काम को छोड़कर दूसरे से बात करने में इसको ज्यादा आनंद आता था। तो कहा महाराज ऐसे ही आत्मदेव अपने घर में निवास करते। तो जानते हैं ना, संसार अगर किसी के पास कोई कमी है तो यही संसार उसकी कमियों को गिनाता है, छोड़ता नहीं है। संसार के प्राणी ऐसे हैं
कि मनुष्य की कमियों को गिनाते हैं। कहा वैसे ही आत्मदेव महाराज एक दिन घूम रहे थे तो लोग पीछे से कुछ कह रहे हैं, तो जिसके पुत्र और पुत्री नहीं होते हैं उसको क्या कहते हैं, नाम नहीं लेंगे जान जाइए। वही शब्द कह रहे। आत्मदेव ने सुना तो मन उनका बड़ा दुखी हो गया, दुख से पीड़ित हो गया। तो मन पीड़ित हुआ तो सोचे कहां जाए, घर को छोड़कर जंगल में चले गए और जंगल में एक सरोवर के किनारे बैठकर मन में विचार कर रहे कि संसार में अब हमको रहना ही नहीं है, क्योंकि संसार जिसके पुत्र और पुत्री नहीं होते हैं उसको जीने नहीं देता है, इसलिए मैं संसार में नहीं रहूंगा। तो ऐसे कष्ट में पीड़ित होकर विचार कर रहे कि अब यहीं पर प्राण को त्याग दूंगा, त्याग दूंगा, त्याग दूंगा। उसी समय हुआ क्या, उसी समय तुरंत हुआ कि एक संत महात्मा उधर से निकले। जब संत महात्मा निकले तो तुरंत ही आत्मदेव दौड़कर उन संत महात्मा का पैर पकड़ लिया। संसार का सबसे बड़ा सुख कौन सा है जानते हैं? संसार का सबसे बड़ा सुख यही है कि कोई संत पुरुष मिल जाए। अगर कोई संत महात्मा मिल गया तो जान लीजिए कि संसार का सारा सुख आपके पास आ गया। तुलसी बाबा लिखे ना कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, 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 संत मिलन सम सुख 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 जग माही। कहा कि दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है, लेकिन सुख भी है। कहा कौन सा सुख? कहा अगर कोई संत महात्मा पुरुष कोई मिल गया तो जान लीजिए सबसे बड़ा आनंद आपको मिल गया। ऐसे संत पुरुष आत्मदेव को मिल गए। जब आत्मदेव को मिले तो आत्मदेव ने तुरंत पैर पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ा तो आत्मदेव से वो संत महात्मा कहते, क्या कहते कि अरे आपने पैर क्यों पकड़ा, क्या बात है? कहा महाराज मैं आपके इसी श्री चरणों में अपने प्राण को त्याग दूंगा। कहा क्यों त्याग दोगे, कारण क्या है? कहा महाराज कारण यही है, कारण यही है। इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए। देवता प्रसन्न है। चलिए 10-15 मिनट और चलेगा ना, ज्यादा देर नहीं। राधे राधे। तो आत्मदेव महाराज ने पैर पकड़ा तो संत महात्मा ने कहा क्यों पकड़ा? कहा महाराज संसार का सारा सुख और धन वैभव मेरे पास है, लेकिन एक कमी है, ना पुत्र है ना पुत्री है। कहा उसकी भी बात जाने दो। जो मैं अपने हाथ से कोई पेड़ लगा देता हूँ वो उस पेड़ में कभी फल ही नहीं आया महाराज। कहा उसकी बात भी जाने दो। अगर गाय पाल लेता हूं तो गाय कभी जनती ही नहीं, बच्चा ही नहीं की महाराज। तो कहा संत महात्मा ने कहा महाराज क्यों इस संसार के सुख में पड़े हो, छोड़ दो इसको, संसार के सुख में कुछ है नहीं, छोड़ो इसको और छोड़कर जंगल में वास करो, छोड़ दो संसार के सुख। और कहा जहां तक मुझको ज्ञात है इस जन्म की तो बात जाने दो, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे पास पुत्र और पुत्री नहीं है। जब आत्मदेव ने कहा ऐसा सुना कि 7 जन्मों तक, कहा महाराज जब आपको इतना ज्ञान है कि 7 जन्मों तक मुझको पुत्र और पुत्री नहीं है तो आप हमको पुत्र पुत्री दे भी सकते हो। तो बार बार जब कहा नहीं दोगे तो आपके चरण में ही सिर पटक पटक कर प्राण को त्याग दूंगा, जो होगा आप जानिए। जब इस प्रकार से कहा तो संत महात्मा ने कहा जानते हो संतों का स्वभाव कैसे होता है? माताओं के समान।
कैसे? जैसे माता का पुत्र बीमार हो, पुत्री बीमार हो, कोई कड़वी दवा है पिलानी है, तो क्या करती है माता? करती यही है कि उसकी प्रिय वस्तु में उस कड़वी दवा को मिलाकर पिला देती है और पुत्र दवा को पी लेता है। ऐसे ही संत महात्मा हैं, उन्होंने देखा कि आत्मदेव का सारा ज्ञान, सारा ध्यान उसी पर है। कहां पर? पुत्र में। तो कहा पुत्र में ध्यान है, तो कहा इनको एक फल दे दिया। कहा लो महाराज जाओ अपनी स्त्री को फल खिला देना जिससे पुत्र उत्पन्न होगा। आत्मदेव ने फल ले लिया और फल लेकर आ गए, अपनी स्त्री को दिया। स्त्री ने उस फल को लिया। तो जानते हैं ना, कुतर्क योगी थी, कुतर्क करती थी, इसलिए फल को खाया नहीं, रख दिया। और उसकी बहन आ गई। जब बहन आ गई तो बहन ने कहा क्या हुआ? कहा ये फल लेकर आए हैं हमारे स्वामी। तो कहा किसी ने, महात्मा ने दिया है, इसको खा लो, पुत्र होगा। तो मैं तो नहीं खाऊंगी। तो कहा कोई बात नहीं, मत खाना। उसकी बहन ने विचार किया कि मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास धन नहीं है और मेरे पास कई पुत्र हैं और मैं अभी इस समय गर्भवती भी हूँ, तो क्यों ना अपनी बहन से कहूं कि मेरे ही इस गर्भ से जो उत्पन्न होगा तुम ले लेना। कह दिया। धुंधली ने बात को मान लिया। जब मान लिया तो कहा ये फल क्या करें? कहा गाय है ना तुम्हारे द्वार पर, खिला दो। गाय को फल खिला दिया और भगवान की ऐसी कृपा हुई। और ये धुंधली नाटक करती, अपने पति से कहती कि मैं गर्भवती हूं। और जब 9वें महीने में उसकी बहन ने एक पुत्र को जन्म दिया, तो चोरी से लाकर अपनी बहन धुंधली को दे दिया। उसको ले लिया और प्रदर्शित कर दिया, कहा मुझको पुत्र हुआ धुंधली ने। आत्मदेव ने सुना तो गदगद प्रसन्न हो गए। सीधे सरल है, कुछ टीका टिप्पणी नहीं किए, महामोद मनाया गया आत्मदेव के यहाँ। लेकिन भगवान जब कृपा करते हैं ना, तो ऐसे ही नहीं करते हैं। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, फिर ये जान लीजिए उस पर सब कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। और जिस पे भगवान की कृपा नहीं होती तो कोई कृपा नहीं करता। अरे जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, उसके ऊपर सब कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो 10 महीने बीतते बीतते गाय ने जो फल खाया था, उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हो गया। और उस पुत्र का सारा शरीर मनुष्य के समान, और कान उसके जो कान थे वो गाय के समान थे। तो आत्मदेव महाराज ने देखा तो कहा इसके कान गाय के समान हैं, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम है गोकर्ण। तो जब धुंधली ने सुना, कहा कि आपने गाय से उत्पन्न हुए पुत्र का नामकरण किया ना, तो मैं अपने जो मेरा पुत्र मुझसे उत्पन्न हुआ है, इसका नाम मैं रखूंगी। तो आत्मदेव ने कहा रख दो, कोई बात नहीं। उसने रख दिया। क्या रखा? कहा मैं धुंधली, तो ये धुंधकारी। एकदम अल्फाबेट से ही तो रखा, ऐसे ही तो हम आज भी करते हैं ना। इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हैं। एक काम करते हैं, आज प्रिपरेशन डे भी है, अब यहीं पर वाणी को विराम कर देते हैं। भगवान का नाम लीजिए 2 बार, आरती और प्रसाद लेकर तब आप लोग जाइए। और कल ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो आज जो लोग आए हैं वो तो आए ही, और पहले दिन के श्रोताओं का एक कर्तव्य बनता है क्या, कि वो प्रचार करें और प्रचार का फल ले ना। तो जो प्रचार का फल है वो आप लोग जब प्रचार करेंगे तो उसका फल मिलेगा। आजकल तो बड़े संसाधन हैं, मोबाइल है, व्हाट्सएप है, ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और जो नहीं आ पा रहे, मान लीजिए कोई कारण ऐसा बना कि नहीं आ पा रहे, तो ये कथा YouTube पर लाइव चल रही है, अपने मोबाइल पर बैठकर लाइव भी देख सकते हैं। उजाला टीवी
के नाम से ये कथा है, उजाला डीबी पर चल रही है, यूट्यूब पर लाइव। तो जो लोग अगर भाई कोई ऐसा कारण बन सका कि नहीं आ सकते, तो इस कथा को लाइव भी देख सकते हैं अपने मोबाइल पर, टीवी पर। हाँ, अब यहीं पर वाणी को विराम करते हैं। कल आपके बीच में आत्मदेव के द्वारा, आत्मदेव को गोकर्ण महाराज ने गोकर्ण गीता का उपदेश दिया, अनेक प्रसंग और सुनाते हुए, भागवत के अनेक नियमों को बताते हुए फिर भागवत ग्रंथ में प्रवेश करेंगे। अभी महात्म ही चल रहा ना, तो आज प्रिपरेशन डे था, इसलिए अब कथा यहीं पर विराम करते हैं। इंद्रदेव बड़े प्रसन्न हैं, आंधी अंधड़ आ रहा, तो 2 बार भगवान का नाम ले। आगे आगे हम कहते हैं, पीछे पीछे आप लोग दोहराइए, फिर आरती और प्रसाद लेकर फिर आप अपने घर को जाइए। गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, 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 चीर बढ़ैया माधव गोविंद राधे माधव, चीर बढ़ैया माधव गोविंद राधे माधव, गाय चरैया माधव गोविंद राधे माधव, गाय चरैया माधव गोविंद राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल 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 राधे माधव, ओ माधव मेरे माधव गोविंद राधे माधव, माधव मेरे माधव गोविंद राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल 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 राधे प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, हमारे मुख्य जजमान भागवत जी के सामने आ जाएं। हरिः ओम् चन्द्रमा मनसो जातस्थितोः सूर्यो वजायत श्रोत्रार्धभायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, पाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
पर जाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। बाल छवि के मैं दर्शन पाऊं। बाल छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के प्यारे तुम हो, दास अनाथ के प्यारे तुम हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। उन चरणों को मैं शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। 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 श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ओ भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे श्यामा श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हे सीता राम 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 राधे श्याम श्याम